नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह चौरान। लद्दाख के मसले पर हम लोग आज एक बार फिर से बातचीत करेंगे। हमारे साथ एक बहुत खास पैनल जुड़ रहा है, जो बताएगा हमको क्या-क्या मुख्तलिफ राजनीतिक मसाइल हैं, जिनके चलते लद्दाख के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लद्दाख 2019 में यूनियन टेरिटरी बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, बीजेपी ने 2014 और 2019 में यह वादा किया था कि वो लद्दाख को यूटी बनाएंगे। यूटी का स्टेटस मिलने के बावजूद भी वहां पर लोग क्यों एजिटेट कर रहे हैं? सोनम वांगचुक, जो कि लद्दाख के एक बहुत पॉपुलर एजुकेशनिस्ट हैं, उन्होंने भी 21 दिन की भूख हड़ताल एजिटेशन वहां पर किया। हमारे साथ बात करने के लिए दोरजे आंगचुक जुड़ रहे हैं, जो कि उपाध्यक्ष हैं लद्दाख प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, साथ ही साथ वो प्रभारी हैं लोकसभा सीट के, लद्दाख की लोकसभा सीट के। हमारे साथ स्मानला दोरजे नुरबू जुड़ रहे हैं। ये इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और प्रदेश के अध्यक्ष की जिम्मेदारी लद्दाख के इनके पास है। साथ ही हमारे पास सैयद रजा साहब जुड़ रहे हैं। ये स्पोक्स पर्सन हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और ये करगिल में रहते हैं। मैं आप तीनों मेहमानों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। और दोरजे साहब, बहुत शुक्रिया पहला सवाल आपसे। बीजेपी की सरकार बनी है, बीजेपी ने अपने हिसाब से एक वादा पूरा किया, लेकिन फिर भी लोग एजिटेट कर रहे हैं। एजिटेशन क्यों कर रहे हैं? आंगचुक साहब। आवाज खराब नहीं है। चलो मैं बता देता हूं आपको। मेरा आवाज तो आ रहा है ना ठीक? आ रहा है सर। वी कैन हियर यू। चलो बढ़िया। लद्दाख में भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख को यूटी बनाया, तो यूटी बनने के बाद सारे लोगों ने बहुत खुशियां मनाई। बहुत अच्छी तरह जो लद्दाख को एक हिस्टोरिक ब्लंडर के साथ, लद्दाख को कश्मीर के साथ मिला के रखा था, उसको हमारे जो कल्चरल प्रिजर्वेशन के लिए, हमारे आइडेंटिटी की प्रोटेक्शन के लिए लद्दाख को एक सेपरेट यूटी के मांग शुरुआत से के टाइम से चल रहा है थे। वो कभी हुआ नहीं, तो नरेंद्र मोदी जी आने के बाद दूसरे कार्यकाल पे आते हुए हमको यूटी बनाया। तो लद्दाख के लोग बहुत खुश है कि हम यूटी बनने के बाद अब हमारा जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो लाइफस्टाइल हो, 3 रीजन्स है, उनका कोई कल्चरली या अदरवाइज मिलते नहीं थे। तो अब लद्दाख क्योंकि अपना एक रिच कल्चर है, एक रिच हिस्ट्री है, तो इन सब के लिए लद्दाख को एक अलग सा यूटी बना के लद्दाख के सारा कुछ मतलब जो भी 70 साल से हमारा ड्रीम था, हमारा मांग था, हमारा जो बुजुर्गों की डिमांड थे, जनरेशंस तक हमने सेक्रीफाइस किया, तो ये अचीवमेंट लद्दाख के लिए बहुत ही बढ़िया है। लेकिन सर, अचीवमेंट बढ़िया है, लोग खुशी मना रहे हैं, तो ये विरोध कौन लोग कर रहे हैं? अभी जो आप कह रहा है, कई लोगों को थोड़ा पेट में दर्द हो रहा है, वो इलेक्शन हो रहा है, तो वो तो होता ही है, नेचुरल बात है। दोरजे नुरबू जी, आप तो जवान हैं, आप लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। आपकी आवाज पे थोड़ा है सर, पेट में नहीं, दिल में दर्द हो रहा है। दिल में दर्द ये हो रहा है कि हमारे अपने चुने हुए लोग जो हैं वो हमारे साथ खड़े नहीं है। अब हमारे जो 4 डिमांड्स हैं वो तो हमारा अगला टारगेट बन गया सर। हमारा पहला टारगेट ये बना है कि कोई ऐसा इंसान हमें मिले, कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो हमारी बात सुने, हमारे साथ खड़े हो और उसको सेंटर तक पहुंचाए। अभी हमारी ये दिक्कत है सर, ये दर्द जरूर है पर पेट में नहीं, दिल में दर्द है सर। चलो, जहां भी है दर्द है। आप लोगों को भी दिल में दर्द है कि पेट में दर्द है? जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस को, जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो, पीडीपी हो, जो सबको लद्दाख के धोखे के लिए बने हैं, अभी भी कोशिश कर रहा है, तो कोशिश तो जारी रहेगा इनका। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रॉक की तरह खड़ा है, हम ऐसा होने नहीं देंगे। सर, ये शुरू से सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन बोल बढ़िया पा रहे हैं। ये आवाज आपका, ये इसमें इको सा वो कट रहा है, फ्लूट की तरह आ रहा है आपका आवाज। सर, बीजेपी की सुनने की आदत कभी रही ही नहीं है, इसीलिए सुन नहीं पा रहे हैं, वो बस बोलते हैं सर। हमें तो आवाज आ रही है बोलने का। रजा साहब बोलिए सर। देखिए रविंदर जी, मैं पहले तो आंगचुक साहब अभी कह रहे हैं कि इनके पेट में दर्द हो रहा है, इलेक्शन की वजह से हो रहा है या क्या हो रहा है।
पहली बात तो ये आंदोलन कोई इलेक्शन के पास का शुरू हुआ आंदोलन नहीं है। ये पिछले 4 साल से हमारे लीडर्स इसमें लगे हैं, संघर्ष कर रहे हैं इसमें, और लगातार मरकजी हुकूमत के साथ भी राब्ते में थे। और अभी बीच में जैसे कि बीजेपी को आदत है बहुत ही टॉपिक को डाइवर्ट करके फ्लिकर करके कहीं और ले जाना चाहते हैं आंचुक साहब भी, जो कि कह रहे हैं कि पीडीपी हो, या मैं मेन को याद दिलाना चाहता हूँ जिनका करंट सीसी है वो भी पीडीपी का ही प्रोडक्ट है। ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ पीडीपी। सो उनको ये लेते हैं जब उनको जरूरत होती है पीडीपी की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर्स की, तब तो ये लेते हैं उनको। कांग्रेस के 25 से ज्यादा लीडर्स ये अभी तक ले चुके हैं। सो ये मैं असाइड रख देता हूँ, हमारे टॉपिक पे वापस आता हूँ कि आपने कहा, ये आंचुक साहब कह रहे हैं कि आपके पेट में दर्द हो रहा है, तो मैं बड़ी मुअद्दबाना तरीके से इस स्टेटमेंट को मैं कंडेम करना चाहता हूँ, क्योंकि आज भी अगर आप आकर लद्दाख में देखें तो लेह में और करगिल में लोग भूख हड़ताल पर आज भी बैठे हैं। अपना खाना पानी कौन बंद करता है? कब इंसान अपना खाना पानी बंद करता है? तब बंद करता है जब पानी बिल्कुल सर से ऊपर जा चुका हो, लाइक सिचुएशंस बिल्कुल खराब हो चुके हो, जब आपका बात करने का कोई टेबल्स या कोई मौके सारे दरवाजे बंद कर दिए गए हो, तब इंसान प्रोटेस्ट करता है। कोई हमें खुशी नहीं है भूखे रहने की, कोई हमें खुशी नहीं है प्यासे रहने की। हमारे सोनम वांगचुक जी के साथ पूरे लद्दाखी अवाम, मोर देन 80% लद्दाखी अवाम आज इस संघर्ष में जुड़े हैं और चाहते हैं कि हमारी डिमांड्स पूरे हों। और इस चीज को अगर आंचुक साहब पेट में दर्द और इस तरीके से कंडेमनेबल शब्द का इस्तेमाल करके हमारे भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, तो वेल एंड गुड, ये उनकी थिंकिंग है। आंचुक साहब, मैं ये जानना चाहता हूं, आपने सही बात बोली कि बीजेपी के विरोध में कांग्रेस, पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस को पेट में दर्द है। सर ये बताइए, ये सोनम वांगचुक कौन सी पार्टी के हैं जिनको पेट में दर्द हो रहा है? ऐसा है भाई साहब, जो राजा साहब स्माल्ला साहब भी हमारे लद्दाखी है, तो इनको ये कांग्रेस, पीडीपी या एनसी भाई साहब एनसी का है, तो उनका रिप्रेजेंटेशन अपना पार्टी के मुद्दा है, उनको रख रहा है, बहुत बढ़िया है। तो हम तो भारतीय जनता पार्टी से है, तो भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के सपने को पूरा किया, और इसमें अभी भी हम बहुत प्रयास कर रहा है कि जो भी करेक्शन, अगर ये यूटी नया एक मॉडल नया बनने की जा रहा है, उसमें कोई सजेशंस हो, ऑल पार्टी का मीटिंग भी चल रहा है हमारे होम मिनिस्ट्री साहब के साथ, ये सारे एपेक्स बॉडी केडीए करके सबसे मीटिंग करके ये सारा कुछ बनते जा रहा है। आंचुक साहब, आप सही बात बोल रहे हैं। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, ये सोनम वांगचुक कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में है जिन्होंने 21 दिन से हड़ताल पे हैं? सोनम वांगचुक एक इन्वायरमेंटलिस्ट है, उसको इन्वायरमेंट का कोई दिक्कत चल रहा है, तो वो फर्स्ट पे बैठे हैं। अच्छा, उनका इससे कोई लेना देना? नुरबू साहब, ये एनवायरमेंट का इशू है, ये तो आप लोग इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं। हाँ, तो वो अभी सोनम वांगचुक जी का क्या है वो तो आपको पूछना होगा। हम तो लद्दाख के जो मांगे हैं वो सब पूरा करने की प्रयास में जुड़े हैं। सोनम वांगचुक का कहना है कि सरकार अपने वादे पूरे नहीं कर रही है, इसलिए हम लोग हड़ताल पर बैठे हैं। ऐसा है, जैसे मैं आपको याद है, जैसे जिस तरह से मैं लेह का डिस्ट्रिक्ट का अध्यक्ष था और लद्दाख को यूटी मिलने के बाद ये 6 शेड्यूल पे जो डिबेट पहला शुरू हुआ था, और हमारे जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में और काउंसिल के इलेक्शन के मैनिफेस्टो में हमने 6 शेड्यूल को रखा था, ठीक है जी। तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन के दौरान हमने ये बताया था, हमको जम्मू कश्मीर जो 70 से अबव पॉपुलेशन है उनसे प्रोटेक्शन, ये कल्चरल आइडेंटिटी के लिए हमको 6 शेड्यूल की बहुत जरूरत लगा था हमको। तो काउंसिल के इलेक्शन में जब 20 में हमने 6 शेड्यूल के लाइन पे प्रोटेक्शन की मैनिफेस्टो में रखा था, तो हमने पहला सेमिनार हुआ 6 शेड्यूल के, तो हमारे पूरा सिविल सोसाइटीज, कांग्रेस, एनसी, सारे पॉलिटिकल पार्टी मिलकर ये रेजोल्यूशन हमने पोलो ग्राउंड पे हिस्ट्रिक एक प्रोसेशन निकाला था एलबीए के लीडरशिप में। तो वहां पे हमारा तय हुआ, हमें जो जिस एरिया में एजुकेशन में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, कल्चरली हो, हमें जो प्रोटेक्शन एनवायरमेंटली कल्चरली हो, उस प्रोटेक्शन के लिए रेजोल्यूशन पास करके हमारे काउंसिल में जाके काउंसिल ने रेजोल्यूशन पास करके वो होम मिनिस्ट्री को भी आए। कल एपेक्स बॉडी और सबको होम मिनिस्ट्री ने ब्रीफ कर दिया, आपने जो मांगा है, जो पूरे कम्युनिटी पूरा मिलकर जो मांगा है वो हम देने को तैयार है। आप लोग बताइए, उसको थोड़ा ड्राफ्ट में मदद कीजिए, इतना ही तो बोला। नुरबू साहब, क्या चाहिए? सब कुछ तो दे दिया आपको।
सर सबसे पहले तो मैं हमारे दोस्त रजा साहब एनसी के हमारे दोस्त को ये बोलना चाहूंगा कि आप बीजेपी के का जो भी ये बोलते हैं उसको सीरियसली ना लें, क्योंकि ये जब बोलते हैं पेट में दर्द है ये है, तो मुझे लगता है अब हमें बीजेपी को सीरियसली लेना छोड़ देना चाहिए। आप बिल्कुल अपने सेंटिमेंट्स को हर्ट ना होने दें, क्योंकि इनको सीरियसली लेते लेते आज हम लद्दाख कहाँ पहुंच गई है, मणिपुर के साथ में हमारा नाम पूरे देश में लिया जा रहा है। तो इनको तो सीरियसली लेना सबसे पहले छोड़ दें। इन्होंने जो वादे किए हैं उसको अभी भी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि 80% लोग एक तरफ है, मैं तो कहूंगा 90-95% लोग एक तरफ हो गए हैं। पॉलिटिक्स भाड़ में जाए सर, मैं आज सच कहता हूं, कांग्रेस भाड़ में जाए, बीजेपी भाड़ में जाए, एनसी भाड़ में जाए, सबसे पहले हम लोग लद्दाखी हैं। दुर्जे साहब है ये भी पहले कांग्रेस में ही थे सर, ये भी कांग्रेस से ही वहां गए हैं जब बीजेपी पावर में आने लगी है। तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी में तो ये इधर उधर होते रहते हैं, उस चीज को हम पहले साइड में छोड़ देते हैं। हम सब लद्दाखी लोग हैं सर। यहाँ पे ऐसा माहौल कर दिया है, 144 सेक्शन लगा दिया है सर। यहाँ पे कौन सा युद्ध हो रहा है? लोग मंत्र पढ़ रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, शांति से यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस चीज में सेक्शन 144 लगा दिया सर, बताइए। इंटरनेट सस्पेंशन का ऑर्डर निकाल दिया सर। ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं हमारे दुर्जय आंचुक और इनकी पार्टी? क्या ऐसा छुपाना चाहते हैं? क्या हम अपने बॉर्डर पे जो भाई बहन हैं उनसे मिलने नहीं जा सकते? क्या वो हमारी जमीन नहीं है? सर मांगे हमारी इतनी है, इन्होंने कह दिया। रजा साहब, आप लोगों के डर की वजह से प्रशासन ने वहां पर सेक्शन 144 इम्पोज किया है। आप लोगों ने ऐसा माहौल नहीं साहब, हमारे डर की वजह से कैसा? हम तो है ही नहीं वहां पर, हमारा तो ना एक काउंसलर है वहां पे, कोई है ही नहीं हमारा। ये तो आप दुर्जय नुर्बू साहब को कहिए, शायद इनके डर की वजह से क्या होगा। सर इस पे मैं आप लोग समर्थन कर रहे हैं ना एजुकेशन का? हाँ सर, इस पे मैं बोलता हूँ। रजा साहब ने मेरी तरफ क्वेश्चन को डिफ्लेक्ट किया। मैं बोलना चाहता हूँ कि सर इसमें जाहिर सी बात है, हमने कहा है कि हमारे बॉर्डर से जमीन उस तरफ जा चुकी है। हमारे अपने लोग जो वहां रहते हैं वो बताते हैं, हम खुद कई बार वहां गए हैं। हम लोग अपने नेशनल इश्यूज को बाहर मीडिया में नहीं डालना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ने आज तक जाके वहां वीडियोस नहीं बनाए। नहीं तो हम वीडियो बना सकते हैं सर। कोई टूरिस्ट आज वहां जाके किसी से भी पूछ के ये वीडियो बना सकता है। हम नहीं करते हैं क्योंकि ये नेशनल इशू की बात है। लेकिन जब हम इसको सही तरीके से प्लेटफॉर्म पे लेके जाके बात करने की कोशिश करते हैं, तो जैसे अभी हमारे बीजेपी की प्रवक्ता को बिल्कुल आपकी आवाज नहीं आ रही है, वैसे ही इनको हमारी आवाज भी नहीं सुनाई देती है। ये सिर्फ बोलना जानते हैं, सुनना नहीं जानते हैं सर। तो हम लोग जब सब मिल के गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें वहां जाने दीजिए, अगर मोदी साहब जो कह रहे हैं कि 1 इंच जमीन नहीं गई है वो सच है, तो हमें वहां जाने दीजिए, उस जमीन पे जाके हमें देखने दीजिए। तब ये देखने नहीं दे रहे हैं, सेक्शन 144 लगा रहे हैं सर। इतना सीरियस क्या हो गया? इंटरनेट सस्पेंड क्यों कर रहे हैं? ये दुर्जय साहब भी जानते हैं। यहाँ के एसएसपी साहब ने भी ये रिपोर्ट सबमिट किया था इस गवर्नमेंट को, मौजूदा सरकार को, कि भैया जमीन जा चुकी है, फिर भी ये लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर जो है रेत में घुसा के बैठे हैं सर। आंचुक साहब, अगर आपने इतना अच्छा काम किया है, लोग इतने खुश हैं, तो इनको जाने दीजिए ना। क्यों रोक रहे हैं जाने से? देख के आएंगे, खुशी मनाएंगे वहां भी बॉर्डर पे। आंचुक साहब, अच्छा देखिए, आप लोगों का मुझे लगता है कि ये आज का वो ऑडियो ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन मैं समझ आया आप क्या बोलना चाहते हैं। हम किस स्ट्रेटेजिक पॉइंट पे बैठे हैं? लद्दाख के जो लोकेशन इस बॉर्डर पे चाइना और पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठे हैं, तो इसमें जो इनपुट के हिसाब से आर्मी या हमारे जो गवर्नमेंट जो जिस तरीके से इनपुट के हिसाब से जो एक्शन ले रहा है, मुझे उसमें दखल अंदाजी नहीं करना है। लेकिन बीजेपी का एक क्लियर स्टैंड है, लद्दाख के सेफगार्ड के लिए, लद्दाख के जो स्पेशल आइडेंटिटी के लिए, लद्दाख के लैंग्वेज हो, कल्चर हो, इन सब के लिए हम पूरी तरह जोर दर से हम काम कर रहे हैं। लद्दाख को डिलीवर करके रहेगा और लद्दाख के सारे लोगों का फेथ हमारे साथ है। और मैं आप लोगों से जब भी यहाँ लाइव अगर डिबेट करना हो, मिलना हो, अब से मैं यहाँ रेडी हूं। लेकिन आज थोड़ा आवाज ठीक नहीं है रविंद्र जी। अदरवाइज भारतीय जनता पार्टी के नेशनल लीडर से लेकर यहां तक एक में बात करते हैं। ये दूसरे पार्टियों की तरह नहीं है। अमित शाह जी जो बोले वो मैं भी यहां बोल रहा हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बोलेगा वो हम बोल रहे हैं।
तो हमने जो वादा किया है वो वादा डिलीवर करना है। कई लोगों ने मुझे 3-4 साल तंग किया था, लद्दाख को यूटी कब देगा, तुम लोगों ने वादा किया था, 4 महीने का वादा किया था, आप जो यूटी दे दिया है तो तकलीफ हो रहा है। लेकिन एक नया जो एक यूटी दिया है उसके स्ट्रक्चर में सारा फंक्शनिंग में जा रहा है। डेवलपमेंट का तो बहुत ही मतलब यहाँ पे कहीं मुझे कुछ एक अजीब सा लग रहा है कि लोग सोच क्या रहे हैं। जैसे लोगों में इतना डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, आज हम जंस्कर के जैसे आप मल्ला जी भी बोल रहे थे, नुब्रा वाले बोल रहे थे, हमारा मैनिफेस्टो में जंस्कर को हम डिस्ट्रिक्ट देगा, कारगिल नुब्रा को हम डिस्ट्रिक्ट देंगे, लद्दाख के और जहां जहां जरूरत है वहां डिस्ट्रिक्ट बनेंगे। वो कल जो एमसीसी लगने तक नहीं बन पाए तो लोग चिल्लाने लग गया। परसों जो पुराने जो डिमांड थे जंस्कर वालों का, ले से जंस्कर अभी 4 घंटे में हमने ट्रैवल करने का जो रोड खुल गया, वो लोग इतना खुशियां मना रहा है, हमें बधाई दे रहा है। तो सब लोगों के जो भी सपना है, अंशुक साहब से एक सवाल है सर, अंशुक साहब से एक सवाल है सर। ड्रीम से वो तो बीजेपी ही पूरा कर सकते। तो जैसे भी सेफ गार्ड हो, जैसे भी जिस तरीके का पब्लिक से अभी हम मैनिफेस्टो तैयार कर रहा है, पब्लिक से हम लेकर आ रहा है कि भाई लद्दाख के लिए चाहिए क्या, क्योंकि मोदी जी के दिल में लद्दाख बसता है, मोदी जी सब कुछ करने को तैयार है। तो हम इलेक्शन के टाइम पे भी पूछेंगे, अभी भी मैनिफेस्टो बनने से पहले भी पूछ लेंगे, सिर्फ लद्दाख का जो ड्रीम, लद्दाख का सोच है उसको पूरा करना है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी करेगा, भारतीय जनता पार्टी करेगा। इतना क्योंकि आप लोगों को लगेगा कि मैं बोलते जा रहा हूँ, क्योंकि आपका आवाज मुझे ठीक तरह आ नहीं रहा है, इतना ही पूछना होगा आपको, इसलिए मैं जवाब दे रहा हूँ पहले से। ठीक है रजा भाई, ये बताइए ना, आपको प्रधानमंत्री पे भरोसा क्यों नहीं है? हाँ नहीं साहब, देखिए हमें बोलिए बोल सर। हमें उन पे पहले भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं है और आगे भी नहीं रहेगा, बिकॉज उन्होंने कई बार हमारा ट्रस्ट तोड़ा है, लद्दाखियों का खास करके मैनिफेस्टोज में लिख करके। आज वो हमें ये बता रहे कि अगर आपके एमपी ने मैनिफेस्टो में लिख दिया तो आपका एमपी को चेंज कर देते हैं। ये हमारे लीडर्स ने बोला है, ये हमारे लीडर्स को बोला है। बोलने तो दीजिए सर। गवर्नमेंट में भरोसा है आपको, सिर्फ भरोसा है कश्मीर पे, आपको भरोसा है। आपने इतना लंबा स्पीच दिया, बोलने तो दीजिए। रजा साहब का समय है, प्लीज प्लीज उनको बोलने दीजिए। रजा साहब बोलिए सर। जब आपका समय था, आपने पता नहीं कहाँ हिंदुस्तान में पूरा घुमाया, लद्दाख की बात तो आपने किया ही नहीं। अब मैं जब बोल रहा हूँ आप मेरी बात काट रहे हैं, जरा आप सब्र रखिए, मेरी बात सुनिए। रविंदर जी के सवाल पे मैं वापस आता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि हमें प्रधानमंत्री, देखिए पूरा भरोसा किया था लद्दाखियों ने हमारे ऑनरेबल एमपी साहब पे। अब जिस तरह से लोकसभा का सेटअप है कि एक प्राइम मिनिस्टर को अगर आपने चुनना है तो ज्यादा से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, हम एक लोकसभा वहां पे आपका कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। सो वो लद्दाखियों ने किया। जांस्कर वालों को डिस्ट्रिक्ट का लॉलीपॉप देकर वोट लिया, यहाँ पर हमें 6 शेड्यूल का ये दे करके वोट लिया। आज साफ मुकर रहे हैं उन वादों से। आज आप वो भी छोड़ दीजिए, आप वादों को भी छोड़ दीजिए। अगर 97 और 95% लद्दाखी आज सड़क पे है, कुछ तो गड़बड़ है ना सर, कोई तो खराबी है, कहीं ना कहीं तो कुछ मिसिंग पीस है ना पजल में। गवर्नमेंट को कम से कम आके ये तो कम से कम अपने ऊपर लेना चाहिए कि साहब हुआ क्या है, कोई तो आए। हम कितने महीनों से यहाँ पर अनशन पर बैठे हैं, माए बहनें बच्चे बूढ़े स्टूडेंट्स कॉन्ट्रैक्टर्स ड्राइवर्स आपका बिजनेसमैन, कोई ऐसा तबका नहीं है जो आज सड़क पे नहीं है। सबके सब पूरा लद्दाख आज सड़क पे है। उसके बावजूद आप एक अपना मिनिस्टर बेच के कम से कम हमसे पूछे तो सही कि भाई साहब हुआ क्या है आप लोगों को, आप सड़क पे हो क्यों? कोई नहीं आता है, ना यूटी सेटअप से आता है, ना आपका यूनियन गवर्नमेंट से आता है। आंसू साहब बोल रहे हम उनके दिल में बसते, कौन सा दिल है साहब आपका कि हम बसते भी है और आप हमारे हाल चाल पूछने भी नहीं आते हैं। एक और जी अंशुक साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू पे मैं आपसे बात जानना चाहता हूँ। आपके करगिल लद्दाख के एक युवा साथी हैं जो जर्नलिस्ट भी हैं, और जो 6 सदस्यीय कमेटी बनी है जो अमित शाह जी से मिली थी, उसमें भी वे शामिल हैं। उनसे हमारा इंटरव्यू था सज्जाद हुसैन कारगिली साहब से। उन्होंने टीवी पे ये बात कही कि अमित शाह ने बोला है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो हमने लद्दाख को यूटी बना दिया। आपका क्या कहना, गलती हो गई क्या सरकार से? लद्दाख को यूटी बना दिया, सज्जाद कारगिली को तकलीफ है, ऐसा पूछा ना जी? नहीं, अमित शाह को भी तकलीफ है सर, अमित शाह साहब को भी तकलीफ है। अमित शाह साहब, दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ऑनरेबल अमित शाह ने ये बोला है जी, ये दिस इज ऑन रिकॉर्ड, ये पछता रहे हैं यूटी बना के, ये बोला है।
अमित शाह ने बोला है आप लोगों को इसका मतलब कश्मीर से आंसू अलग साहब किया, लूप कोई में है ही तकलीफ नहीं, किया। इनके लीडर्स इनको अमित लूप में शाह ही नहीं ने बोला रखते। है कि लद्दाख को यूटी बनाया, आप लोगों को लगता है, आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। क्या आपका डिमांड ये है कि आपको कश्मीर में वापस जाना है? भाई आप लोगों का जो भी बातें हैं, जो भी है, सब कुछ सुनकर हम उस पे सोल्यूशन, प्रोटेक्शन सब कुछ दे रहा है, तो किसी को तकलीफ ना होना चाहिए। आप लोग मुझे एक चीज बताओ ना, आप लद्दाखी तो है ना, कांग्रेस का होते हुए, एनसी का होते हुए लद्दाखी भी तो है। आपको कश्मीर से मिलने वाला है क्या? आपके प्रोटेक्शन कश्मीर से मिलने वाला है, एनसी से अरे मिलने सर वाला है। आपसे ही मिलने वाला है, तभी तो हम दिल्ली तो भेजा मैं था ये हमारे कह रहा लीडर्स को। हूं, हमें आप कश्मीर की बात ही कहां से क्या आई? मांग रहा है सर? हमें मुझे फोन कर कश्मीर दीजिए, की बात ही कहां से आई? होम मिनिस्ट्री इज गवर्न फ्रॉम द दिल्ली। हमारे लीडर्स दिल्ली गए थे। अब टॉपिक को मत इधर ले जाओ ना। होम मिनिस्ट्री का बस यही आता है सर, यही आता है। फिर से कश्मीर, फिर से कश्मीर शुरू हो गया आपका। फिर से लद्दाख में बात करो ना सर। सर सुनिए, सज्जाद हुसैन साहब से मेरा बात हुआ, 1 मिनट आप मेरे टाइम दीजिए मुझे, और ये ऑडियो सुनिए। पॉलिटिकल या इलेक्टोरल गेम के लिए लड़ाई है। हमारे एरिया के अंदर डिफरेंट पार्टी, हर पार्टी का एक दूसरे के साथ कहीं ना कहीं डिफरेंस है। लेह के अंदर भी जो पार्टीज है उनका भी अपना एक दूसरे के साथ डिफरेंस है, पॉलिटिकल डिफरेंस, डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को लोग। उसके बावजूद अगर लद्दाख के लोग एक पेज पे आ रहे हैं, कहीं हमें लगता है कि हमारे एग्जिस्टेंस को एक खतरा है, और उस खतरे को मानते हुए हम लोग एक पेज पे आए हैं। अमित शाह साहब ने कैटेगोरिकली 6 शेड्यूल की डिमांड और स्टेटहुड की डिमांड को मुस्तरद किया, रिजेक्ट किया। यहां तक कहा कि हमने यूटी दे के बहुत बड़ी गलती की, हमने आपको यूटी दे दी, हमसे गलती हुई। हम सरकार से ये कहना चाहते हैं, देखिए साहब, अमित शाह साहब ने कहा कि हमने आपको यूटी दे दी, हमसे गलती हुई। बीजेपी की लोकल यूनिट इस बयान के बारे में क्या कहना चाहती है सर? आप लोगों का इस पे क्या विचार है? अमित शाह जी का कहना है लद्दाख के 70 साल का जो मांग है, डिमांड है, वो हमने यूटी बना दिया। क्या हमने गलती किया? लद्दाख में जो जिस चीज सेफगार्ड के लिए जो लद्दाख के डिमांड आ रहा है उसको पूरा कर रहा हूं, क्या हमने लद्दाख को यूटी देकर गलती किया? यहां तो कांग्रेस हो, ले में कांग्रेस, एनसी सब लोगों ने सेलिब्रेट किया था। हमारे जो सोशल जो कम्युनिटीज है, सिविल सोसाइटी से, वो सब सेलिब्रेट करके लद्दाख को हिस्ट्रिक जो हमारे बहुत सारे जनरेशंस के सेक्रीफाइस के बाद ये यूटी मिले है, सेलिब्रेट कर रहा है। तो अमित शाह कह रहा है कि क्या आप लोगों को लग रहा है कि लद्दाख को यूटी बना के हमने गलती किया? ऐसा तो नहीं मानना चाहिए। तो आप लोग को क्या चाहिए? जैसे लद्दाख को यूटी बनने के बाद सेलिब्रेट करके जो लद्दाख एक अपना एक स्टेटहुड, अपना ही एक जो यूटी स्टेटस एंजॉय कर रहा है, तो उसमें किसी को तकलीफ हो रहा हो या कोई कुछ आप लोगों के पास सजेशन है? नरेंद्र मोदी जी का कहना है लद्दाख को एक मॉडल यूटी बनाना है, एक कार्बन न्यूट्रल भूटान के बेस पे। इस तरीके का कुछ सजेशन हो तो अच्छी बात है। बाकी ऐसे ही ये इलेक्शन के टाइम पे इस तरीके का हंगामा तो करते रहते हैं। नुरबू साहब, आप लोग बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, होम मिनिस्टर साहब की बात को, और ये जी सैयद रजा साहब भी तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हैं। सर ये आपने बताई, बोलिए ना। जी सर, सबसे पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ, हमारी जो 4 मांगे हैं जो पूरी दुनिया आज जानती है सोनम वांगचुक जी की बदौलत। सबसे पहले स्टेटहुड, 6 शेड्यूल, सेपरेट पीएससी और लोकसभा, एडिशनल लोकसभा सीट। इन 4 मांगों के लिए तो हम लड़ाई लड़ ही रहे हैं सर। 2-4 दुर्जे अंगचुक और जामयांग सिंह नमग्याल के नहीं आने से हमें कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला है सर। हम 95% लोग साथ में हैं, ये सुने ना सुने हमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है सर। हमारी अभी सबसे ज्यादा जो बड़ी डिमांड अब बन गई है वो ये है कि दुर्जे अंगचुक साहब ने अभी अपने वक्तव्य में कहा कि वो यहां बैठ के सिर्फ वही बात करते हैं जो अमित शाह साहब करते हैं। इन्होंने बोला सर आपके सामने, इन्होंने बोला मैं यहां हमेशा रहूंगा। तो फिर हमारे अपने लद्दाखी लोगों को चुन के वहां रखने का फायदा क्या हुआ सर? हम गुजरात से ले आते हैं किसी को यहां अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए सर। अगर जो अमित शाह साहब वहां बोलते हैं उसी को यहां तोते की तरह रिपीट करने के लिए बैठे हैं, तो फिर हमारे अपने लोगों को वोट देके, अपने लद्दाखी लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने एक ही कम्युनिटी के लोगों को वोट देके भेजने का फायदा क्या हुआ सर? अगर अमित शाह साहब जो चाबी घुमाते हैं उसी हिसाब से यहां नाचते हैं तो सर
हमारी आज सबसे ज्यादा दर्द यही है सर कि हमारे अपने लोग जो हैं वो आज हमारे दर्द को समझने नहीं आ रहे हैं सर। दूर से मिनिस्टर भेजना, प्राइम मिनिस्टर साहब का आना तो दूर की बात है सर, हमारे अपने लोग हमारे दर्द पे मरहम लगाने नहीं आ रहे हैं सर। अभी देखिए पास में ही जहां प्रोटेस्ट चल रहा है वहां से सिर्फ 200-300 मीटर दूर बैठे हैं ये, लेकिन आज तक शक्ल दिखाने नहीं आए सर। कहते हैं कि लद्दाखी है, काहे के लद्दाखी? अगर आप सिर्फ अमित शाह साहब की बात को रिपीट करने वाले हैं तो लद्दाखी को वोट देके भेजने का फायदा क्या हुआ सर? गुजरात से इंपोर्ट करके ले आते हैं किसी को। मल्लानो, हमारे भारतीय जनता पार्टी एक डिसिप्लिन पार्टी है। अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी हो, हमारा लीडर है। हम यहाँ से जो हम सर लद्दाखी लोग हैं, हम अपने लोगों के हिसाब से बात करते हैं। चाहे दिल्ली से कुछ आए, चाहे गुजरात से कुछ आए, हम नहीं सुनते सर। चाहे अपने पार्टी का कोई कुछ बोले, हम लद्दाख के लोगों के हिसाब से ही अपनी आवाज उठाते हैं सर। चाहे ये मत चिल्लाए, चाहे मोदी साहब, चाहे अमित शाह साहब कुछ भी बोले, हम लोग अपने लोगों की आवाज हिसाब से चलते हैं सर। अगर उनको तोते की तरह रिपीट ही करना है, हम तो कहते हैं कि लद्दाख के बीजेपी तोता पार्टी आपका लीडर का सुना है, बीजेपी प्रधानमंत्री का कमल का फूल है उसको बदल के तोता रख देना चाहिए सर अपना चिन्ह। जो वक्तव्य रख रहे हो, अभी जो बातें रख रहे हो, किसी ने तो बताया ना आपका लीडर कौन? राहुल गांधी की बात कर रहे हो आप भी राहुल गांधी का तो सुनते हो ना सर। सर ये लोग हमारा लद्दाखी की जहां तक बात आती है हम नहीं सुनते सर हमारे लीडर्स की। अगर जहां लद्दाखी की बात हो हम कोई लीडर और पार्टी की बात नहीं सुनते सर। तभी यहाँ सारी पार्टियां हैं कि होम मिनिस्टर को दिया है, उसी बेस पे होम मिनिस्ट्री का डिसीजन आया है। बाकी हम पूरे पब्लिक से हर टाइम हम मिलते हैं, हम सब जानते हैं लद्दाखी क्या चाहते हैं, उसी को लद्दाख का जो बीजेपी है, लद्दाख का जो बीजेपी है उसमें बीजेपी में जो पी है सर वो पैरेट है सर। बीजेपी में जो पी है वो पैरेट है, तोता। एक मिनट अंकुश साहब, अमित शाह और नरेंद्र मोदी खाली आपके नेता है ऐसा तो है नहीं, वो तो सबके नेता हैं, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये जो लद्दाखी 95% अपने आप को क्लेम कर रहे हैं, वो तो बीजेपी के भी पीएम है, कांग्रेस के भी पीएम है। हम क्लेम नहीं कर रहे सर, रियलिटी ही है। नहीं, ये कह रहे हैं 95% लोग हैं। तो अब अगर नेशनल न्यूज वाले यहाँ पर आते गोदी मीडिया तो पता चल जाता दुनिया को, लेकिन आते नहीं। ये आपके थोड़ा ये लॉजिक को ठीक कर दो। अगर आपके पास 80% है, आपके पास ये जो परसेंटेज की बात कर रहा है, तो काउंसिल बीजेपी क्यों चला रहा है? हमारे क्योंकि आप ले गए थे सर, चार्टर प्लेन में ले गए थे, चार्टर प्लेन में ले गए थे, भूल गए क्या? चार्टर प्लेन में ले गए थे। करगिल में तो काउंसिल में आप हो नहीं, करगिल में काउंसिल में तो आप हो नहीं, चार्टर प्लेन में ले गए थे आप लीडरशिप बना के। अगर आपको याद होगा अमित शाह जी ने चार्टर प्लेन में लेके लीडर्स को ले गया था, बॉयकॉट किया था, पूरा लेने बॉयकॉट किया था, पूरा इलेक्टोरल प्रोसेस से आपने भरोसा उठवा दिया था लद्दाख का। भूल गए क्या? झूठ, उससे पहले भी एलबीए सड़क पर थी। आपकी बार 400 पार का नारा लेकर आए हैं, उसी में आप लोग भी मिल जाइए। ये कोई तुक नहीं बनता, ये देखो बिना बेतुकी बात है। सर मैं आज आप 400 क्या आप 500 ले आइए, लेकिन मैं आज आपको चैलेंज करता हूँ, लद्दाख का सीट निकाल के दिखाइए, लद्दाख का सीट निकाल के दिखाइए। आप पहले कैंडिडेट की शक्ल दिखाइए। रजा साहब, मैं करगिल में आऊंगा आपके साथ डिबेट करने के लिए, मैं करगिल में आऊंगा। करगिल मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। हमारा अनशन साइट पे आओ, हमारे अनशन साइट पे आइए, अनशन साइट पे आइए। पहले सोनम वांगचुक से तो मिलने जाइए, वहाँ पे सोनम वांगचुक बैठे हैं, आपकी माँ बहनें बैठी है सर लेकी, उनकी तो एहतराम करिए, उनके एहतराम में वहाँ जाकर कम से कम उनका हाल चाल तो पूछिए सर। करगिल बहुत दूर की बात है। कारगिल छोड़िए, कारगिल छोड़िए, आप 100 मीटर दूर यहाँ पे हमसे मिलने तो आइए, हमसे मिलने तो आइए। 100 मीटर दूर प्रोटेस्ट साइट पे तो आइए, कारगिल दूर की बात है। जितना कांग्रेस दिया है वो साफ हो रहा है, तो आप लोगों को ये खुजली नहीं होना चाहिए ना सर एक सर मुद्दे पे रहिए सर, मुद्दे पे रहिए, लद्दाख के मुद्दे पे रहिए। ये ओपन डिबेट करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, बिल्कुल करेंगे। रविंदर जी इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। जस्ट नोट दिस, आंगचुक जी बोल रहे हैं he is going to come and debate with us। आप इधर आइए, लद्दाख आइए,
हम बताएंगे बिल्कुल क्या हो आइए रहा है। रविंदर जी, मोस्ट वेलकम। एक एक बंदा बताएंगे, एक एक महिला, एक एक युवा बताएंगे। आंगचुक साहब को कि डांट लद्दाख पड़ने के लोग वाली है कितना इनके खुश है। लीडरशिप से कि इन्होंने क्यों बोला डिबेट करने के लिए। ये तो इलेक्शन का टाइम है, ये आप लोगों का ड्रामा थोड़ा चलता रहेगा, अभी भी थोड़ा चला लो। बहुत बहुत अच्छे साहब, बहुत अच्छे, सर, बहुत अच्छा। हमारी माँ बहनें भी ड्रामा कर रही है, हमारे स्टूडेंट्स भी ड्रामा, हम सब ड्रामेबाज है साहब। अंशुक साहब, सर अगर ये लोग इस तरह का पेट दर्द, सर लेकिन सच तो इनका, ये है सर कि पूरे भारत में इनके सारे प्रवक्ता ये पेट दर्द, खुजली, ये ड्रामा, इस तरह के वर्ड्स बोलेंगे सर। कैसे इनसे हम क्या उम्मीद रखें, ये सरकार चलाएंगे सर। अगर सीरियसली डिबेट करना चाहते हैं तो आप हमारी बातों को सीरियसली लीजिए, हमारे जनप्रतिनिधि बन के हमारी आवाज सामने रखिए। आप लोग अगर डरते नहीं है, बिके हुए नहीं है, तो आप कारगिल जाना दूर की बात है, 200 मीटर दूर जो प्रोटेस्ट साइट है वहां पे आइए, मैं आपको खुला चैलेंज करता हूं डिबेट के लिए सर। आपसे मैं ये भाई, चलो ठीक है, आपसे मैं इस पे बात नहीं करूंगा, आपसे बहस करके ये वो नहीं करूंगा। डिलीवरी के बेस पे मैं एक एक करके लाखों हजारों हमारे जो स्कीम्स होम्स पे घरों में डिलीवर हुआ है, महिलाओं को, युवाओं को, इस बेस पे हम जाएंगे। युवाओं से हम मिल के बताएंगे ना, ये नहीं आपके जो आप बोलेगा तो फिर बोलेगा मेरे को ड्रामा। समझ लीजिए, आपके जो ड्रामा कर रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। घर घर में पूछकर जितना लाभार्थी उसे आप मिलकर बताइए कितना खुश है। We want six schedule, we want statehood. वो आपका है ना, वो आप बताते रहो, हम सब एक है सर, इस चीज पे हम सब एक है। हम देंगे लद्दाखियों को जो चाहिए वो देंगे, आपको जो चाहिए वो नहीं देंगे। इस लोकसभा इलेक्शन में पता चलेगा लद्दाखियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। 20 मई को पता चलेगा लद्दाखियों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब मिल लेंगे ना हम, इधर ही बार इलेक्शन खत्म होने तक हम 100 डिबेट करेंगे। आप देख लेना लद्दाख की कितना खुश है। आज तक कहाँ थे सर आंचुक साहब, आज तक कहाँ थे? अंकुश साहब ये बताइए, अभी आप बोल रहे हो आप मिलेंगे, कमाल है साहब। है 6th शेड्यूल पे लोकल बीजेपी यूनिट का क्या कहना है? भाई साहब 6 शेड्यूल पे मैंने 3 बार, अभी चौथा बोल रहा हूं, सुनिए। हमारे 2020 के मैनिफेस्टो में और 2019 के पार्लियामेंट्री मैनिफेस्टो में 6 शेड्यूल रखा है। वन थिंग। सेकंड थिंग, जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुआ था हमें यूटी नहीं मिला था। यूटी मिलने के बाद हमें लगा जम्मू और कश्मीर से हम फ्री हो गया है, ये 6 शेड्यूल इसके लिए था। एंड सेकंड थिंग, जब हम 6 शेड्यूल रखा था तो हमने यहाँ पे पूरे पॉलिटिकल पार्टी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से डिबेट किया। पूरा एलबीए ने सुप्रीम कोर्ट से एक्सपर्ट लाया, उसके बाद पोलो ग्राउंड पे बड़ा हिस्ट्री का एक जलसा हुआ। उसमें हमें रेजोल्यूशन, मेमोरेंडम जो नरेंद्र मोदी जी को भेजा, उसमें हमें जिस इलाके में प्रोटेक्शन चाहिए, हमें संरक्षण चाहिए, वो लिख के दिया। काउंसिल के मेमोरेंडम में भी तो था, तब तो यूटी थी। काउंसिल ने किया, हिल काउंसिल ने इस पे डिस्कशन करके रेजोल्यूशन पास करके होम मिनिस्ट्री को भेजा। फिर होम मिनिस्ट्री ने बोला लद्दाख के प्रोटेक्शन के लिए जो चाहिए हम देने को तैयार है। इतना में आपको जवाब मिला, इतना ही बोला ना, इसमें कोई करेक्शन की जरूरत है? इससे ज्यादा कम ज्यादा बोला क्या अमित शाह? सर सबसे पहले बोला ना सर सबसे पहले तो मैं लद्दाखी होने के एक रिस्पॉन्सिबल लद्दाखी होने के तरफ से आपसे माफी मांगता हूं कि इस तरह से चिल्ला के, डरा के, उंगली दिखा के बात किया जाता है। ऐसा हम सारे लद्दाखियों का बिहेवियर ऐसा नहीं है सर। हम आपसे हम उंगली ऐसा बिल्कुल कैमरा के सामने आके डरा के, चिल्ला के, बिल्कुल सर ऐसे हम बात नहीं करते सर। ये मैं माफी मांगना चाहता हूँ। ये देखिए सर, एरोगेंस देखिए सर, एरोगेंस देखिए सर, एरोगेंस, मैं जिसको समझ एरोगेंस देखिए सर। लद्दाख के रिस्पेक्टेबल आप है तो मैं भी तो रिस्पेक्टेबल हूँ ना। आपके देखिए सर कितना चिल्ला के, तो अंशुक जी आप थोड़ा तमीज से बात करिए ना। पूरा लद्दाख के लोग झूम रहा है, खुश हो रहा है, उम्मीद कर रहा है। सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन नरेंद्र मोदी जी से, बीजेपी से है। ये क्यों है मैं समझा रहा हूँ। आवाज थोड़ा मेरा ज्यादा होगा, वो तो नेचुरल बात है, क्योंकि चिल्ला क्यों रहे हमेशा मैं उनकी आवाज में बोलता हूँ। अच्छा ये बताइए, चिल्लाइए मत। चलिए कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं। चलिए अच्छा है, बॉडी लैंग्वेज हर इंसान की अलग होती है। अंशुक साहब कितनी नौकरियां लोकल लद्दाखी लोगों को मिल गई हैं यूटी बनने के बाद? कौन? सरकारी नौकरी कितनी मिल गई? सरकारी नौकरी जैसे अंकलन है, जितने जो जैसे डिस्ट्रिक्ट कैडर की बात है,
करगिल वाले से पूछो, डिस्ट्रिक्ट कैडर ऑलमोस्ट फुल है, लेह में भी डिस्ट्रिक्ट कैडर का पूरा रिक्रूटमेंट हुआ है। बट एट द सेम टाइम मैं कह रहा हूं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जो बिजनेस रूल्स बन रहा है उसके मुताबिक, और कल अमित शाह ने भी उसको एपेक्स बॉडी और उन्होंने भी बताया कि यूटी के लिए स्पेशल कैडर लद्दाख के लिए बनने की जरूरत है, वो भी बनते आएगा। तो देख लेना लद्दाख के जितने लोग हैं, जो पढ़ेगा लिखेगा उसको नौकरी मिलेगा, जो अनशन करेगा उसको नहीं मिलेगा। सर आप लोग का क्या कहना है? नूर भाई आप हंस रहे थे सर, और रजा भाई आप भी हंसे सर, जब इन्होंने बताया तो। सर देखिए, अभी आपने एग्जाम्पल देखा इनके एरोगेंस का, इनके तानाशाही का। अभी इन्होंने क्या कहा, जो अपनी महत्वाकांक्षाओं को रखेंगे, जो प्रोटेस्ट करेंगे, जो अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस करेंगे, उनको नौकरी नहीं मिलेगी। ये इन्होंने अभी अपनी तानाशाही का एक झलक इन्होंने हमें दिखाया सर। मैं एक कह रहा हूं, दूसरी बात, पढ़ और लिखो, कबिल बन जाओ। एक आपका सेकंड, टेस्ट आ रहा है, उस टेस्ट में पास करो, तो सर आपको आप बड़ा भी अफसर बनेगा, बड़ा पोस्ट मिलेगा, सर एंजॉय पढ़ने करेगा। बाकी सर पढ़ने उलझन लिखने के में बारे में मैं दो बातें मत बताना जाना, चाहता हूँ। क्योंकि आप लोगों के जैसा जो दिस डिबेट मिसगाइडिंग इज कर रहा ओवर है, स्मल्ला भाई, दिस डिबेट इज मिसगाइडिंग ओवर। होगा तो युवाओं को तकलीफ होगा रे भाई, उनका टेंशन है, हमें चिंता सर है। नौकरी में, डोंट सर मिसगाइड नौकरी देम, के, लेट देम स्टडी, लेट देम वर्क फॉर द फ्यूचर। अगर वो लोग ठीक सर तरह नौकरी पढ़े, के बारे में ठीक तरह अपने एग्जाम वी तैयार आर वरीड तो वो अबाउट आवर लोगों को फ्यूचर बड़ा बड़ा सर, अफसर, तभी बड़ा तो हम बड़ा सड़क ऑर्डर पर ले जाना है। हैं। आपके अडानी को थोड़ी ना करते लाने देंगे रहेगा हम तो यहाँ पर। गलत होगा। तो मिस गाइडेंस में नहीं वी आर पढ़ने को वरीड मिलेगा। अबाउट आवर बहुत फ्यूचर। अच्छा था। आपका क्या कहना एरोगेंस है? नहीं है नूर मेरा, जी, ये आवाज नूर तो जी, ऊंचा है आपका ना, कहना कि वो नौकरी नहीं नेचुरल है। है। एरोगेंस नहीं है, नहीं मैं है। एक सर बहुत शांति स्वभाव का एक बंदा आवाज हूँ। ऊंचा सबके पास है आप सर, लोगों से वो आपको मिलते कंट्रोल करना रहता होता हूँ। है। सर मैं एक लड़कों को, जो हमारे यूथ है, उनका जिंदगी को ठीक चलने पे गाइड कीजिए, क्योंकि आप लोग लीडर के हिसाब से आए हैं। तो उनको मिस गाइड करोगे तो ये ठीक बात नहीं है। तो हम कहते हैं जितना सर अच्छा इसके बारे पढ़ेगा, में, जो हमें यूनिवर्सिटीज बने हैं, यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बन रहा है, यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा है, ये कॉलेजों में पढ़ने दे, युवाओं को बहुत ही शिक्षित करा दो। उनको नौकरी नहीं मिलेगा तो और क्या मिलेगा ब्रो? आप बोलिए। जी जी जी। सर बोलिए सर ब्रो। ये मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज के बारे में ये 5 साल से रट रहे हैं ये बात। अभी तक एक ईंट नहीं रखा गया सर उसके नाम पे। चलो उसके बारे में बाद में बात करते हैं। इन्होंने कहा युवाओं को गाइड करने की बात, उसमें सर सबसे पहले मैं, बाकी सब तो छोड़ दीजिए सर, आज लद्दाख में हर तीसरे घर में एक आर्मी मैन है सर, एक एक्स सर्विसमैन बैठा हुआ है या कोई एक आर्मी मैन सर्विंग है सर। आज उन्होंने लद्दाख आज अगर खड़ी है तो उनमें से 3 पिलर्स में से एक सबसे बड़ा पिलर है सर आर्मी। उसको इन्होंने रोक दिया सर। उसको इन्होंने अग्निवीर नाम की किसी स्कीम में लाकर हमारे लद्दाख के इकोनॉमिक बेस को, इकोनॉमिक रीढ़ की हड्डी को उन्होंने तोड़ दिया सर। क्या ऐसे आप गाइड कर रहे हैं हमारे युवा साथियों को? क्या ऐसे आपका बीजेपी का जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट बन के बैठ क्यों पा रहे हैं? क्योंकि उनको पेंशन मिलता है आर्मी से। आज वो रोक दिया सर इन्होंने। वो आज इन्होंने 4 साल का कर दिया सर। उसमें से सिर्फ 25% बच्चों को रखेंगे, बाकी को निकाल देंगे सर। सर उसके बाद ये क्या बनेंगे सर? 11 लाख रुपए लेके कहां पहुंच पाएंगे सर? तो ये बात कर रहे हैं युवाओं को गाइड करने की। इनको बोलिए ये दोगलापन नहीं चलेगा सर यहाँ पे। एक तो मल्ला साहब, मल्ला सर जो हमारे मल्ला सर हमारे सर रविंद्र सर की थ्रू बात कीजिए ना, हम डायरेक्टली बात नहीं कर सकते। युवा है, आप दोनों को मैं सर हम लोग जो मॉडरेटर हैं उनके थ्रू बात करेंगे तो ठीक रहेगा सर। हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं? रविंद्र सर के थ्रू बात करते हैं ना। मल्ला जी ने जो पूछा है थोड़ा कहूंगा सर, वो मैं आपको फोन करके पूछ लूंगा सर। से नीचे तक की डिस्कशन मत रखो फिलहाल के लिए। सर आपको मैं फोन करके पूछ लूंगा। पहले रविंद्र सर, मैं आप लोगों को टूर करा दूंगा। मेडिकल कॉलेज कहाँ है, यूनिवर्सिटी का फंक्शन कहाँ है, चला करो। करगिल में जो कॉलेजों का हर जगह पे जो नया कॉलेजेस खोला है, मेडिकल कॉलेज का जो डेवलपमेंट चल रहा है, यूनिवर्सिटी का, मैं आप लोगों को टूर करा दूंगा। फिर उसके टूर के बाद हम सब मिलकर थोड़ा डिबेट करते हैं। सर पहले पता चलेगा आपको डिबेट का पहला, पिछले सर डिबेट का पहला बेसिक, लेट द मॉडरेटर स्पीक। मॉडरेटर साहब को बोलने दीजिए। डिबेट का पहला रूल ये होता है कि पहले मॉडरेटर की। आप लोग मुझसे मिल तो लेना, मैं दिखाऊंगा लद्दाख का यूटी मिलने के बाद क्या क्या अच्छा हुआ है। एक टूर करते हैं, उसमें जो करेक्शन की जरूरत है आपका भी सजेशन ले लेंगे भाई। रविंदर साहब प्लीज आप आगे। बोलिए साहब।
आंसुक साहब, आपने इतना जोर से बोला कि उनका इंटरनेट ही बंद हो गया। Rere Ben spera ta real ba choppa sir. नेट बंद हुआ, नेट बंद हुआ। बहुत बढ़िया डिबेट हो रहा है सर। आखिरी लगता है नेट बंद हो गया। रविंदर जी कमेंट्स ले साहब, आपसे शुरू कर। रविंदर जी कोई चल रहा है कि रुक गया? हैंग कर दिया कल है आपने। Nggak TikTok bapak, nggak TikTok. Namcok besar di cara sana nggak tuh juga deh. Kau ini dari aska dia baru. Kau ini putih ke tim rupa. No, recording ini dulu deh. ना सोंको आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर, हम तो डर गए, हमने सोचा आंचू साहब ने आपको डरा दिया, आप चले गए यहाँ से। हमें लगा कहीं आपके सर, हमें लगा कहीं आपके रूम में अभी एकदम ईडी तो नहीं आ गया। चलिए रजा साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। रजा साहब, आपके क्लोजिंग कमेंट्स प्लीज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू। मैं मेरे बड़े भाई इस्मल्ला भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और दोरजे साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जस्ट फॉर द सेक कि आप यहाँ पर आ गए। जो इन्होंने बातें बोली, खैर वो तो लद्दाखियों के सामने आ गई। बाकी रहा रविंदर साहब, जिस तरह से आप मतलब जो भी हमने बोला है उन सारी बातों को आंचू साहब ने नकार दिया कि ना ही इनके पास 85 to 90% पब्लिक के सपोर्ट है और यहाँ पर सब कुछ चंगा सी जैसे कि ये कहते हैं। तो उसके लिए तो अब आपको ग्राउंड पर आकर ही पता चलेगा कि यहाँ पर क्या चल रहा है क्या नहीं। बिकॉज गोदी मीडिया तो अब आप देखिए, जो भी आंदोलन चल रहा है या नेशन वाइड में जो भी आंदोलन चल रहे हैं उनको बिल्कुल भी कवर करने में इच्छुक नहीं रहते हैं, बिकॉज दे आर समहाउ पपेट्स बन चुके हैं वो भी गवर्नमेंट के। सो शायद नेशन वाइड में मीडिया चैनल्स में छवि कुछ और जारी होगी, लेकिन अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो करेंगे तो आपको बखूबी इल्म होगा कि किस तरह से फ्रीजिंग ठंड में भूखे प्यासे बैठकर लद्दाखी आज अपने पीसफुल तरीके से मांग कर रहे हैं। और इस पीसफुल तरीकों को भी वायलेंस में बदलने के लिए गवर्नमेंट का पूरा कोशिश है, कभी सेक्शन 144 लगाकर, कभी इंटरनेट शट डाउन करके, कभी लोगों को हैरेस करके, अरेस्ट करके। तो डेमोक्रेटिक वे में तो ये बिल्कुल भी शाइस्ता नहीं देता है गवर्नमेंट को किसी भी आवाज को दबाना। ये हमारा लोकतांत्रिक हक है कि हम प्रोटेस्ट करें। हमें जो भी अगर कोई स्कीम या कोई चीज सेटअप हमें पसंद नहीं आए तो हम उनके खिलाफ बोलें। बेशक हम कानून के दायरे में रहकर बोलते हैं। आज तक किसी भी लद्दाखी का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि उसने कानून को पायमाल करके कुछ आवाज रखा हो या कानून को तोड़कर अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश भी किया हो। कोई भी लद्दाखियों का ऐसा रिकॉर्ड नहीं है। आज भी अगर आप आकर देखेंगे, हम अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने आप को हम कमजोर कर रहे हैं, अपना हेल्थ और फिजिकल इस चीज को बिना ना देखते हुए हम भूख हड़ताल पर आज भी बैठे। हमारी माँ बहने बैठे, फेज वाइज पूरा लद्दाख बैठ रहा है। 21 दिन तो पूरा हम बैठे ही थे। तो इस चीज से पूरा लद्दाख आपको समझ जाना चाहिए कि लद्दाख में क्या चल रहा है और वेदर लद्दाख इज ओके और नॉट। राइट सर। नुबरू साहब, आप क्या कहेंगे? आपकी क्लोजिंग। सर, मैं सारी बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा बस एक ही, आज हम लद्दाखी लोगों के दिल में अब एक ही दर्द है कि जिन लोगों पे हमने भरोसा करके अपने बीच में से उठा के, जिन लोगों को हमने वोट देकर, जिन लोगों को हमने अपना भरोसा सौंप कर, जिनको हमने कहा था कि आप हमारे सपनों को पूरा करेंगे, आज वो लोग कई महीनों से गायब है सर। अपने ऑफिस में बैठे रहते हैं या इस तरह से कैमरा पे दिख जाते हैं, लेकिन हमारे लोग जहां इकट्ठे होते हैं वहां पे अपनी शक्ल दिखाने नहीं आते हैं, हमारी बात सुनने नहीं आते हैं। तो हमारे जो 4 डिमांड्स है उनको तो हम किसी ना किसी तरह ले ही लेंगे सर। जब पूरा लद्दाख जुड़ गया है तो हम ले ही लेंगे। इनसे हमें अब कोई उम्मीद नहीं बची है। हमारे पास अभी एक ही हमारी शिकायत है, एक दर्द है हमारे दिल में, वो ये है कि हमारे अपने लोग
हमारे दुर्जय अंशुक साहब ने अभी आपके सामने कैमरा पे कहा कि हम वही बोलेंगे जो अमित शाह साहब दिल्ली से बोलते हैं। तो हमारे अपने लोग जो प्रतिनिधि है वो तोते बन गए हैं सर। हमारा दर्द यही है कि And he ये is again हमारी बात नहीं करते हैं, हमारी बात नहीं सुनते हैं। हम लोग सर, मैं आज कांग्रेस का होते हुए कहता हूं, अगर हमारे कांग्रेस का आला कमान दिल्ली से लद्दाख के खिलाफ कुछ बोले या ऐसा कुछ बोले जो हमारे सपनों के, हमारी महत्वाकांक्षाओं के खिलाफ है, तो हम सबसे पहले उठ खड़े होकर बोलेंगे सर। इन लोगों में ये हिम्मत नहीं है, या तो ये डर गए हैं या ये बिक चुके हैं सर। अंशुक साहब, आपके क्लोजिंग रिमार्क्स प्लीज। अभी तो आप बोल रहे थे मल्ला साहब बहुत ज्यादा बोल रहा है, ऊंचे से बोल रहा है, हिम्मत तो हम में है। आपको ये समझना होगा, जब आप काउंसिल में रिजोल्यूशन पास कर रहे थे तो बीइंग वन ऑफ द काउंसिलर, आपके प्रतिनिधि, आपके जो रिप्रेजेंटेटिव्स है, उन्होंने तो रिजोल्यूशन पास किया ना। उसी रिजोल्यूशन बेस पे हम भारतीय जनता पार्टी के लीडरशिप आप लोगों की, हमारे सब मांगों की पूरा करने की कोशिश कर रहा है। जब आप एलबीए हो, सारे पॉलिटिकल पार्टीज हो, सारे सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, इन सब से पूछकर महीना सेमिनार करके, महीना सुप्रीम कोर्ट से लॉयर बुला के, उन सब पे कंक्लूड होने के बाद ही तो हमने भेजा है। उसी पे डिस्कस हो रहा है ना भाई। तो अभी आपको जैसे आप ये काउंसिलर होने पर काउंसिल के रिजोल्यूशन के खिलाफ तो आप नहीं बोल सकते ना। आपका जो, मैं तो काउंसिलर नहीं हूं, मैं बीजेपी को आप जो बोलना है बोलिए। आपके काउंसिल में रिजोल्यूशन पास किया है, पूरा कम्युनिटी, हमारे मुस्लिम, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, बाकी जो ट्रेड, ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट, सब लोगों ने मिलके जो रिजोल्यूशन दिया है, उसी पे तो हम काम कर रहे हैं। जी 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 जी, थैंक यू सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सर, थैंक यू सो मच अंशुक साहब, थैंक यू दौरजे अंशुक जी, थैंक यू सैयद रजा साहब, थैंक यू बहुत शुक्रिया सर। आप तीनों ने आज अपना समय दिया हमारे इस चैनल पे और अपनी अपनी बातें रखी। उम्मीद है कि यहाँ से जो लद्दाख में अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान निकलेगा, और अगर कोई समस्या नहीं है तो अग्रसर होगा लद्दाख शांति की तरफ और तेज गति के साथ। आप लोगों ने वक्त दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया सर, थैंक यू।